खूबसूरत पेंटिंग, इनको इतना रियलिस्टिक बनाना, ऐसे लगता है जैसे असल तस्वीर किसी मोबाइल से खींची गई है। यूनिवर्सिटियों में बच्चे यहाँ पे आते हैं जी, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसे है, तो फिर उनको बताता हूँ ये प्रॉब्लम्स आपने कौन सा कलर, कौन सी शीट, कौन सा कैनवस आपने कहाँ से लेना है, क्या क्या यूज़ करना है। एक पेंटिंग के ऊपर तकरीबन 8-10 दिन लग जाते हैं, उसकी ड्राइंग, उसकी कंपोज, उसकी नेगेटिव स्पेस। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद हैं मकसूद साहब, जो कि घर में बैठ के इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं, ऐसा लगता है कि तस्वीरों में जान डाल देते हैं। तो चलते हैं उनसे, वो सूरजन सिंह वाली गली में बैठे हैं। क्या राज है इतनी खूबसूरती पेंटिंग बनाने का? क्या अल्लाह पाक ने उनको ये एक सलाहियत दी है या उनके हाथों में जादू है? मकसूद साहब, पहले तो वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग, इनको इतना रियलिस्टिक बनाना, ऐसे लगता है जैसे असल तस्वीर किसी मोबाइल से खींची गई है। क्या इसके पीछे राज है? जी, इसके पीछे ये है कि असल चीज़ होती है कि इंसान लगा रहे, तो वो ज़ात बाई ताला हाथ में सफाई दे देते हैं, वो किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। तो आप किसी भी फील्ड में हो, उस काम को आप निहायत ईमानदारी से करें, खलूस से करें, दिल से करें, तो फिर वो ज़ात बाई ताला मदद फरमाते हैं। कितना टाइम हो गया मकसूद साहब आपको पेंटिंग्स बनाते हुए? जी, मुझे इसमें 25-30 साल, इससे पहले भी करता था, 25-30 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। इस फील्ड में असल में मैं लगा रहा। कलर फेड हो जाते थे हमारे पाकिस्तान में, हमारे इधर शॉपकीपर को ये नहीं पता कलर्स कौन से लगाने हैं, कैनवस कौन सी यूज़ करनी है, किसी को भी मालूम नहीं। यूनिवर्सिटियों से लोग डिग्री हासिल करते हैं, उनके 6 माह बाद ही कलर फेड हो जाती है। तो ये एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको समझने की ज़रूरत है, जिसको अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, जिसको बताने की ज़रूरत है। क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो माशरे, मुल्क उससे तरक्की करते हैं, खुशहाली आती है, उसके बच्चों के अंदर विल पावर आती है, बच्चों के अंदर एफर्ट करने की मजबूती आती है। तो उस इन चीज़ों को जांचना, पढ़ना, समझना किस तरह ज़रूरी होता है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो गत्ता यूज़ कर रहे हैं, जो शीट यूज़ कर रहे हैं, वो इस काबिल है, वो कलर जो कलम आपके पास है वो इस काबिल है, या जो आप रंग इस्तेमाल करें वो इस काबिल है, ये कैसे पता लगता है? देखें, इसके लिए कि ये जो एक तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, जब आप किसी चीज़ के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें घुसते हैं, फिर आपको चीज़ों को प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो जब प्रॉब्लम सामने आती है तो वो मत्थे पे हाथ रख के बैठ जाता है कि मैं कहाँ से ख़रीदूँ, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बेहतर है। वो बताया नहीं जाता। जो लोग जानते हैं वो तो एक साइड पे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटियों में बच्चे यहाँ पे आते हैं, जी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसे है, तो फिर उनको बताता हूँ ये प्रॉब्लम्स आपने कौन सा कलर, कौन सी शीट, कौन सा कैनवस आपने कहाँ से लेना है, क्या क्या यूज़ करना है। ये तो गवर्नमेंट का काम होता है ना, बड़े सतह पे शॉपकीपर को बताया ये चीज़ें आपने कौन सी बेचनी है। शॉपकीपर जैसे पकड़ता है, कोई कपड़ा पकड़ता है, उसको कलर करता है, कैनवस के तौर पे बेच देता है। उसके ऊपर क्या कलर ठहरेंगे या क्या उसके ऊपर काम होगा। मकसूद साहब, आप एक पेंटिंग बनाने का कितना मुआवजा लेते हैं, और अगर कोई आपसे सीखना चाहता है तो आप कितना मुआवजा लेते हैं? देखें, मुआवज़ा का ये है कि एक आर्टिस्ट था, उसने एक पेंटिंग बनाई तो उसने 3,000 रुपये कीमत रखी, वो नहीं बिकी। उसने उसी पेंटिंग की कीमत 90,000 रख दी, वो बिक गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने काम को अपनी असलाह के लिए करें, फिर बाकी काम वो ज़ात का है, रिज़्क़ उसके ज़िम्मे है, तो वो जिसको चाहती है बेहिसाब इज़्ज़त देती है, उसकी चाहत पे मैसर है। इंसान के ज़िम्मे है कि कोशिश की हद तक कोशिश पूरी करे और नतीजा अल्लाह पे छोड़ दे। मैंने मकसूद साहब एक पेंटिंग देखी, ये रक्षा बनाया हुआ है आपने। आप यकीन जाने, अगर मेरा कैमरामैन ये रक्षे वाली पिक्चर दिखाया आप लोगों को, जब मेरी पहली नज़र इस तस्वीर पे गई तो यकीनन मुझे ये ऐसे लग रहा था जैसे ये असल तस्वीर मोबाइल से ली गई है और उसके बाद इसको किसी पेंटिंग पे चस्पा कर। पेंटिंग को बनाने में कितना वक्त लग गया था? जी, इस पेंटिंग में बनाने में आप इसमें देखेंगे पूरी एक लाइफ इसमें है, पूरी एक स्ट्रगल है, पूरा एक इसमें सिलसिला है। आप देखिए अंदरून शहर का एक कल्चर है कि रक्षा है वो वेट कर रहा है सवारी का, रात का टाइम है, मिड लाइट को पेंट किया गया है। तो मिड लाइट को पेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना दिन लग गए थे ये तस्वीर बनाने में? एक पेंटिंग के ऊपर तकरीबन 8-10 दिन लग जाते हैं, उसकी ड्राइंग, उसकी कंपोज, उसकी नेगेटिव स्पेस बनाते हुए कलर्स के साथ। फिर वो खड़ी होती है, फिर उसके बाद वो ड्राई लेती है, फिर उसके बाद लाइट के कलर निकालने होते हैं, फिर जाके कहीं वो ज़ात बारी ताला मदद फरमा देती है। बहुत शुक्रिया मकसूद थैंक यू वेरी साहब, मच। आपका शुक्रिया। मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वाकई ही में इनका हुनर देख के, इनके हाथों की कला, ये जैसे तस्वीर में जान डाल देते हैं। बहुत खूबसूरत है, अल्फाज नहीं मिल रहे जितनी खूबसूरत इनके पास पेंटिंग्स हैं। और वो उनका यही कहना है कि ये काम यूनिवर्सिटी से हम लोग डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ वाले हमें इस चीज़ को गाइड नहीं करते कि हमें कौन सा वो पेपर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए।
कौन सा ब्रश हो जो तस्वीरों में ऐसी जान डाले। और वो बाकायदा यहाँ पर लोगों को क्लासेस भी देते हैं और वो अपनी पिक्चर्स का मुआवजा भी लेते हैं, जो तस्वीरें, जो पिक्चर्स, जो आर्ट उन्होंने बनाई है और उसका मुआवजा वो उन, मेरे ख्याल से तो जो तस्वीरें यहाँ पे मौजूद हैं, मुआवजा उनके सामने कुछ भी नहीं है, जितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। तो यकीनन आप भी जब सुरजन सिंह वाली गली आएँ तो ज़रूर मकसूद साहब की गैलरी का विज़िट करें, आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने